अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कि हम लाइट पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर लाइट है आपकी टेक्स्ट बुक का वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक प्लेन मिरर्स के बारे में। और आपने कल देखा जो प्लेन मिरर्स होते हैं जो वो इमेज बनाते हैं, जो वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। एक तो वो इरेक्ट होती है, दूसरा उसका जो साइज होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। एंड तीसरा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर वो सेम होती है जितनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होती है, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस भी होती है वो भी सेम होती है। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर जो होती है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये हमने कल डिफरेंट एक्टिविटीज में देखी पिछले लेक्चर्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल मिरर्स। 15.4 आपका टॉपिक है, यूनिट 15 है। और 15.4 जो टॉपिक है दैट्स प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी और जो इमेज बनाते हैं वो कैसे होती है। पहली एंड बोजो जो है, ये दो स्टूडेंट्स हैं या दो फ्रेंड्स हैं या ये दो रिलेटिव्स हैं। दे वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। ये डिनर के लिए वेट कर रहे थे। पहली एंड बोजो दे वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बोजो जो है, बूजो कुछ भी आप पढ़े, ये प्रॉपर नाउन है। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड saw his image on it and saw his image in it and saw his image in it। बूजो जो है उसने एक प्लेट उठाया वहां पे, स्टेनलेस स्टील प्लेट। जो स्टील प्लेट आपके घर में होता है डिनर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे, उसने वो उठाया, ठीक है। और अपनी इमेज इसमें देखने लगा, उस इमेज उसमें फॉर्म हुई और वो देखने लगा। ओ दिस प्लेन एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर, दिस प्लेट एक्ट्स एज ए प्लेन मिरर। तो बोजो ने बोला कि जो प्लेट है ये एक्ट करता है एज ए प्लेन मिरर। क्यों? क्योंकि जो इसकी इमेज बन रही थी, माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। उसने कहा कि जो मेरी इमेज बन रही है ये इरेक्ट है, ये खड़ा है, और ये सेम साइज, जितना मेरा साइज है उतनी इसकी भी साइज, इमेज की भी साइज बन रही है। जितना बोजो का साइज है उतनी ही इमेज की भी साइज बन रही है। पहली saw her image using the back of a steel spoon। वहां पे पहले भी बैठी थी तो उसने भी अपनी इमेज देखी कि वो किस में बन रहा था, बैक ऑफ ए स्टील स्पून। स्पून चमचा, आपको पता है चमचा ना फेस, एक अंदर की तरफ होता है दूसरा बाहर की तरफ होता है ना। अंदर में जिसमें आप उठाते हो, कोई चीज होल्ड करते हो, इसमें कह चीज खसा सुन खालाने, कुछ भी चीज उठाते हो आप। तो पहली ने अपनी इमेज किस में देखी, बैक ऑफ ए स्टील स्पून जो होता है उसके बैक में देखा। दिस इज द बैक ऑफ ए स्टील स्पून है, ये इसके बैक का है। दूसरा अंदर का वाला हिस्सा जो कर्व्ड होता है। बोजो लुक हियर, वो बोजो को बोल रहा है देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। वो बोजो को बोल रहे हैं देखिए मेरी इमेज भी बन रही है, इरेक्ट भी है, लेकिन इसका जो साइज है वो स्मॉल है। जैसे कि प्लेन मिरर में बराबर इमेज बन रही थी, लेकिन इस जो ये स्पून का बैक वाला हिस्सा है इसमें जो मेरी इमेज बन रही है ये स्मॉल बन रही है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहले इसको बोल रहे हैं ये जो स्पून है ये भी एक किस्म का मिरर बन रहा है, एक भी एक किस्म का मिरर है, लेकिन दूसरे किस्म का। जैसे प्लेन मिरर था जिसमें इमेज बराबर बन रही थी, लेकिन स्पून में की जो बैक साइड में इमेज बन रही है वो भी इरेक्ट बन रही है, लेकिन इसका साइज डिफरेंट है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज है। अब ये बोल रहा है कि आप भी अपने घर में स्पून यूज कर सकते हो या कोई भी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस जिसकी होगी वो आप यूज कर सकते हो और उसको एज दिस मिरर या इसमें अपनी इमेज आप देख सकते हो। अब आप एक एक्टिविटी कीजिए, एक्टिविटी 15.5। टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून। आप एक स्पून लीजिए घर में, स्टेनलेस स्टील वाला, ठीक है, स्टील स्पून आप लीजिए। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब इसका जो आउटर वाला हिस्सा है, आउटर वाला हिस्सा जो होता है इसका, वो आप लाइए और इस वो आप अपनी इमेज उसमें देखिए। चमचना हिस्सा एक होता है फ्रंट वाला जिसमें क्या हो, जो कर्व्ड वाला होता है, इसका कर्व्ड से आसान, ठीक है, और दूसरा उसका निब्रिम हिस्से से आसान है, बाहर वाला जिसका जो आउटर होता है, ठीक है। Bring the outer side of the spoon near your face and look into it। अब इसमें आप देखिए, do you see your image in it? क्या आपको अपनी इमेज इसमें दिख रही है?
अपनी इमेज किसमें, इस स्पून में। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन ए प्लेन मिरर, जो आपकी इसमें इमेज बन रही है क्या ये शायद डिफरेंट है जो आपने प्लेन मिरर में देखी थी। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या है इरेक्ट है। इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर, क्या इसमें जो आपको इमेज बन रही है ये सेम है, स्मॉलर है या लार्जर है, इसका जो साइज है क्या सेम है, स्मॉलर है, लार्जर है जो आपकी इमेज है। तो यार एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो आराम के साथ। आप स्पून लाए, स्पून का जो बैक वाला हिस्सा होता है, आउटर हिस्सा, उसमें आप अपनी इमेज देखिए जो बन रही है, फिर आप बोलिए वो कैसी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है। तो ये आप घर में आराम के साथ कर सकते हो, ठीक है, घर में आराम के साथ कर सकते हो। तो जो आप वहाँ पे देखोगे इमेज जो है वो इरेक्ट ही बनेगी, इमेज जो है वो इरेक्ट ही बनेगी, लेकिन इसका जो साइज होगा ना वो स्मॉल होगा। जो आपका साइज है वो एक्चुअल साइज, जो आपका ओरिजिनल साइज, जो इमेज का साइज है वो इससे छोटा होगा, इमेज का साइज कम होगा एज कम्पेयर टू यू। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आप क्या काम कीजिए, अब आप इनर साइड से अपने आप को देखिए, इनर साइड से अंदर हिस्सा ना आसान कर्व्ड है स्पून का। अब आप इसमें अपनी इमेज को देखिए। दिस टाइम यू विल फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इस वक्त आप क्या देखोगे, जो आपकी इमेज है वो एक बार फिर इरेक्ट है, वो भी इरेक्ट है, लेकिन आपका साइज जो है ना लार्ज है, बड़ा है। प्लेन मिरर में जिस तरह आपका साइज हो रहा था वो बराबर था, या जो आपने वो आउटर सरफेस ऑफ द स्पून लिया था उसमें आपकी इमेज छोटी बन रही थी, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है इनर साइड ऑफ द स्पून जो है, इसमें आपकी जो इमेज बन रही है ना वो that is larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. अगर आप क्या काम करोगे, आप अपने और इस सरफेस के दरमियान, स्पून के सरफेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, इंक्रीज है। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, यू मे सी योर इन्वर्टेड इमेज, यू मे सी योर इन्वर्टेड इमेज। अगर होती है स्पून ये पास से थोड़ा दूर, क्या नहीं होती दूर, आप अपने फ्रेंड को बोलिए, अपने फैमिली मेम्बर को किसी को बोलिए कि स्पून से मैंने दूर, फिर आप अपनी इमेज को देखें तो यू विल सी जो आपकी इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। कैसे बना, वो अब इन्वर्टेड बन रही है। पहले केस में वो इरेक्ट थी, खड़ा है ना, अब वो इन्वर्टेड बन रही है, आपका जो सर है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस है। आप पेन का भी यूज कर सकते हो, पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, और इसकी भी इमेज आप इस मिरर में देख सकते हो, इनर साइड ऑफ द स्पून के मिरर में देख सकते हो, ठीक है। नाउ द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। जो इस स्पून का कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है या शाइनिंग सरफेस है, वो एक्ट करता है एज अ मिरर, चाहे आउटर वाला या इनर वाला। जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून जो वो एक्ट करता है एज अ मिरर सरफेस। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। जो कर्व्ड मिरर होता है इसको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है, if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it's called a concave mirror. अगर जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, आपको पता है पहले स्फेयर होता है ऐसे है ना, जो फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है आपके पास, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। अगर आप इसको दो हिस्से करोगे ना, बीच में काटोगे तो आपको एक ऐसी कर्व्ड सरफेस मिलेगी, दूसरी ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर की वो कनकेव है, क्या है वो कनकेव, यानी कि अंदर वाली, ये वाली अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि बाहर इसकी पॉलिश की गई है, बाहर से इसको पॉलिश की गई है, अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है जिस लाइट या कुछ भी है, या इमेज बना रहा है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोल रहे हैं, कनकेव मिरर। यहाँ पे फिगर ए में कनकेव मिरर है, यहाँ पे इसको बाहर पे पॉलिश की गई है, अंदर से ये शाइनी सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह होती है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है अगर वो कन्वेक्स है तो हम इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए ये दिस इज द कन्वेक्स मिरर, अंदर वाले में इसकी यहाँ पे पॉलिशिंग की गई है और यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब आपने याद रखा जो मिरर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को हम बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स और कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर वो मिरर होता है अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कनकेव, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जहाँ से रिफ्लेक्शन अगर वो कनकेव देन इट्स नोन एज कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में आपने ये वाला जो है स्पून का इनर साइड है दैट एक्ट्स एज अ कनकेव
मिरर, जिसका आउटर साइड डायरेक्ट एज अ कन्वेक्स मिरर। तो इसका इनर साइड की पॉलिशिंग की गई, इसमें आउटर सरफेस की पॉलिशिंग की गई है। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर है। तो इनको हम कनकेव और कन्वेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनको एक सेफेरिकल मिरर से ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, सेफेरिकल मिरर से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। वाई कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड सेफेरिकल मिरर्स, हम इनको सेफेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं। ये बोलता है टेक ए रबर बॉल एंड कट ए पोर्शन ऑफ इट विथ ए नाइफ और ए हैक्सा ब्लेड। अगर आप एक रबर बॉल लाइए और इसको आप कट कीजिए, किसके साथ, नाइफ के साथ या हैक्सा ब्लेड के साथ, या लेदर से वगैरह करिए तो या काटा या नाइफ के साथ। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। बोल तो आप केयरफुल रहिए, आप किसी बड़े आदमी को बोले कि मुझे इसको कट करके दीजिए। द इनर सर्फेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव, जो इसकी इनर सर्फेस है इसको हम बोलते हैं कनकेव। क्या बोलते हैं, कनकेव। ये जो इनर सर्फेस ऑफ बॉल है दैट्स नोन एज कनकेव, और जो इसके आउटर सर्फेस है दिस इट इज नोन एज कन्वेक्स। क्या हम इसको बोलते हैं, कन्वेक्स। द इनर सर्फेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव एंड द आउटर सर्फेस इज कॉल्ड कन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक बॉल थी, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, कट किया। जो इनर वाला है इसको हम बोलते हैं कनकेव, जो आउटर वाला है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। द इनर सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक ए कनकेव मिरर while its outer surface acts like a convex mirror। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे वी नाउ नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ये हमें पता है जो प्लेन मिरर की जो इमेज बना रहा था इसको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर पाते। नाउ लेट्स इन्वेस्टिगेट इफ इट इज आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। नाउ वी विल सी, जो कनकेव मिरर इमेज बना रहा है क्या इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन ए स्क्रीन है, तो इसको हम इंशाल्लाह इस एक्टिविटी को कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने याद रखा, जो स्फेरिकल मिरर्स है टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव साइड होगा, ठीक है, इनर साइड होगा। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कन्वेक्स होगी, यानी कि आउटर सरफेस जो होती है बॉल की या स्पून की। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू।